पे पगड़ी, ये मेरे सिर पे पगड़ी तेरे संविधान से है। लोगों को तो मुकद्दर से मिलता है, लेकिन मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय भीम। सर्वप्रथम समस्त भीम बंधुओं को मेरा जय भीम। बाहर से पधारी अनिल भाई नागौरी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे। मेरे दूर दराज ढाणी से पधारे बुजुर्गों, युवा साथियों, दोस्तों, भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चियों, आप सभी को हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं कि बाबा साहब की सोच को अपने दिलो दिमाग में यहां से उतार कर। मैं कल आऊ गया था, मेरे आंसू स्टेज पर नहीं रुके। अभी दो घटनाएं जो राजस्थान की है, एक 8 साल की बच्ची जो स्कूल से आके अपने पड़ोस में जाना चाहती थी, अपने ताऊ से मिलना चाहती थी। एक मानसिक रूप से विकृत युवा ने उस बच्ची का यौन शोषण किया, रेप किया और उसके टुकड़े टुकड़े करके इसको बोरे में रखे थे। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, वो युवा किसी भी जाति का हो, मुझे उस जाति से शिकायत नहीं है। मुझे आज के हर युवा से ये शिकायत है कि ये मोबाइल को आप अच्छे कामों के लिए उपयोग में ले, न कि ऐसी मानसिक विकृतता पैदा करने के लिए उस मोबाइल का उपयोग करें। तो आज मैं अपने युवाओं को एक बड़े भाई होने के नाते हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मोबाइल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए करें। अगर वो युवा उस मोबाइल का उपयोग इस तरह नहीं करता तो आज हमारी बच्ची हमारे बीच होती। किंतु दुख इस बात का, वो बच्ची हमारी भीम बहन है। तो लोगों ने, इस देश के शासकों ने, इस देश के पत्रकारों ने, इस देश के तथाकथित ऊंची जाति वालों ने और हमारे भीम बंधुओं ने, या मैं दलित पर यूज नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे दलित नेताओं ने, किसी ने भी उस बहन को एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कभी दो शब्द नहीं बोला। मैं आप सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि हमारा बाड़मेर का कोजाराम भाई और पूजा बहन जो मावली उदयपुर की है, उन दोनों आत्माओं को 1 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित करें, ऐसी मेरी मन की इच्छा है। सभी मौन होकर के एक श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय राजे। आप मन में बहुत पीड़ा है। मेरा मकसद इस भीड़ को, इस रैली को, इस पंडाल को भरना नहीं है। मेरा मकसद मेरी हर छोटी बहन को, मेरी हर बच्ची को, मेरे हर युवाओं को, मेरे हर बुजुर्ग को एक सम्मान मिले जो बाबा साहब चाहते थे। किंतु हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो वो सम्मान मिलेगा। जैसा कि किशन जी ने कहा है, हमें छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ आना, ये भीड़ करना और आप जो तकलीफ देख कर आए हैं वो सार्थक होगी। नहीं तो भीड़ हुई, घर गए। मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों का, कहते हैं मोबाइल की जो कैपेसिटी होती है, मेमोरी की, वो खत्म होती है। मेरे आदंत के इतिहास में
पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे दिमाग की मेमोरी खत्म हो गई है। वजह आप सब लोग इतने आए हैं कि मैं आप सबका नाम नहीं जानता, तो मजबूरन में सब लोगों का नाम नहीं जानने में व्यक्ति से जानता हूं, लेकिन नाम नहीं जानने की वजह से कोई नाराज ना हो। सब लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं कि आप सब लोगों ने इस जयंती के कार्यक्रम को बहुत बढ़िया यादगार बनाया है। कुछ लोगों के नाम लिख कर लाया हूं क्योंकि मेरी मेमोरी कम हो चुकी है। मैं कीर्ति सिंह जी भील बिराजे हैं, उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूं। बद्रीराम जी मेघवाल साहब, मेघवाल समाज के अध्यक्ष साहब विराजे हैं। चेतन राम जी गंडेर साहब, सिमरता राम जी प्रधान साहब, मोहन जी पूर्व पार्षद साहब, बाबू राम जी रड़का बेरा साहब, दुर्गा राम जी ब्रट कोलू, धनराज जी गर्ग, भंवरलाल जी सांसी पार्षद साहब, पुखराज जी ब्रट ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस, सिकंदर जी अखे मोहम्मद जी, जगदीश जी रामरथ जी जांबा, संतोष लखन जी, लिखमा राम जी दोड़ा सर, चेनाराम जी एसएस नगर, भिखाराम जी खारा, मुल्ताना राम जी पीलवा, लादू राम जी रामू राम जी कड़ेला, बाबा का दौरा, भंवरलाल जी जिंदगर साहब, अम्बेडकर नव युवक मंडल चीला का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मोतीराम जी सांवरी, मल्लूराम जी देड़ो, मोहन जी उप निरीक्षक साहब, ओम प्रकाश जी विश्नोई साहब का 2 बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है वो काबिले तारीफ है। हम उनके अच्छे भविष्य की दीर्घायु होने की कामना करते हैं कि आपने जो मुहिम छोड़ी है वो पूरे विश्व में एक दिन आपका नाम रोशन करेगी और आप एक ऐसा पुरस्कार लेके आएंगे कि हमारी फलोदी आप पर नाश करेगी। मैं ओम प्रकाश जी विश्नोई और पर्यावरण प्रेमी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ताराराम जी पंवार साहब, मलार, शिवराज जी गोगलू साहब, हंसराज जी वाल्मीकि साहब, नारायण राम जी भाट साहब, रामचंद्र जी कड़ेला खींचन, श्रवण जी सुभाष नगर सरपंच साहब, किरण जी मेघवाल सरपंच साहब, घंटियानी पंचायत, आऊ पंचायत समिति, लोहावट, नोखा, बेचू, फलौदी और बाप के उन सभी युवाओं का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का सबका सम्मान करता हूं, सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे मन में एक छोटी सी बात है। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। छोटा मोटा नशा हर युवा, हर मेरी हमरूम का, मेरे बुजुर्ग, माफी चाहूंगा आप लोगों पर, बुजुर्गों पर प्रश्न चिल्लाने का मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी ये मंच है, मैं आप लोगों से माफी मांगकर आपसे परमिशन ले। आप लोग भी, माताएं मैंने बहुत कम कहीं कहीं देखा है छोटे मोटे नशा करते हुए, तो मैं आप सभी लोगों से हाथ ऊपर करके एक शपथ दिलाना चाहूंगा कि आज इस बाबा साहब के कार्यक्रम में, बाबा साहब के इस कार्यक्रम में हम सब हाथ ऊपर करके शपथ लेंगे, जो भी नशा करते हो या आगे नशा करने की सोच रखते हो, तो मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जो नशा छोड़ना चाहे, पर शर्त ये है कि अगर आज छोड़ के जाए तो मतलब छोड़, जो भी अपना नशा छोड़ना चाहे वो हाथ ऊपर करे और मेरे साथ इस शपथ को ले। जो छोड़ना चाहे वो हाथ ऊपर करे, और जो आगे कभी नहीं करेंगे, महिलाएं तो करती नहीं, तो महिलाओं के हाथ ऊपर हो ही जाने चाहिए सबके, कि हम तो न करते ही ना आगे करेंगे। युवा साथियों को, मेरे दोस्तों को बाबा साहब की कसम है कि हम अब, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बोलिए, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर बाबा साहब की सौगंध खाता हूं, ये शपथ लेता हूं कि आज से मैं कभी भी जिंदगी में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, तथा ना ही किसी प्रकार के पाखंड का, जो अभी किशन जी ने आपको विस्तृत रूप से बताया था, किसी भी प्रकार के पाखंड का या आडंबर का अनुसरण नहीं करूंगा, पीछे पीछे नहीं चलूंगा, अनुसरण करने वाले पीछे पीछे नहीं चलूंगा। मैं किसी भी
मृत्यु भोज में शामिल नहीं होऊंगा। मैं किसी भी मृत्यु भोज में शामिल नहीं होऊंगा। माफी चाहता हूं, हो सकता है आप लोगों का मन मैंने दुखाया ये शपथ दिला के, थोड़ा दुखा, कल और दुखेगा, पर ये शपथ आने वाले समय में हमारे समाज को, हमारे भीम बंधुओं को एक अच्छे रास्ते पर ले जाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। इस कार्यक्रम के जितने भी टीम हैं, मेरे साथी वीराराम जी मकवाना साहब, जीवनलाल जी बील साहब, लखेश जी साहब, वीराराम जी ठेकेदार साहब और भी कई साथी जो 24 घंटे इस कार्य को सफल बनाने में सहयोग किया, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो प्रेस ये जो पेंटिंग वाले हैं जिन्होंने 24 घंटे लगेंगे पोस्टर बनाए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा जो सुबह 7 बजे से तैयार होकर इस कार्यक्रम में पधारे, मुझे पता है सब लोग भूखे हैं, भूखे रहते हुए आप लोगों ने इस जयंती में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं आपका पुनः इस आयोजक कमेटी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पर जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि 2 अप्रैल 2018 को हमारे 13 युवा साथी पूरे देश में मानसिक रूप से विकृत युवाओं द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा काल कल्पित हुए, वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उन सभी 13 युवाओं को मैं आज आप लोगों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी और वो काल कल्पित हो गई। उस समय तत्कालीन सरकार दूसरी थी जिन्होंने मुकदमे दर्ज किए। आज की जो सरकार है उन्होंने ये कहा था कि हम जब भी सरकार में आएंगे मुकदमे वापस लेंगे। ऐसा नहीं, ये मुकदमे भी फर्जी थे, हमारे लोगों की कोई जबरदस्ती मुकदमे दर्ज किए गए थे। और जिसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा और हम कांग्रेस को माई बाप समझते हैं। जो भी कांग्रेस के यहाँ नुमाइंदे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगर 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर जो 2 अप्रैल वाले मुकदमे हैं, वो आज की राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत अगर हमारे युवाओं से वो मुकदमे वापस नहीं लेती है तो हम पूरे राजस्थान स्तर पर एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे। अगर मुकदमे नहीं तो कांग्रेस को वोट नहीं। हमारा अभियान 2 महीने हम इंतजार करेंगे। 2 महीने बाद पूरे राजस्थान में हम अशोक जी को एक पोस्ट कार्ड भेजेंगे, एक व्हाट्सएप भेजेंगे, उनको ट्विटर पे भेजेंगे कि भाई अगर हमारे युवाओं के 200 मुकदमे 2 महीने के अंदर वापस नहीं होते हैं तो हम जो पिछलक्कू हैं, जो कांग्रेस को माई बाप मानते हैं और आज भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि एक सरकार हमारे को ठोक के हमारे युवाओं को मुकदमे दर्ज करे, दूसरी सरकार को हम इस आशा पे बनाएं कि वो सरकार हमारे युवाओं के साथ न्याय करेगी। तो अगर 2 महीने में मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो हाथ उठाए कि अगर मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो हम कांग्रेस की सरकार नहीं आने देंगे। हमारे युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। मुझे लगता है यहाँ जो कांग्रेस के कीर्ति सिंह जी भील है, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अशोक जी गहलोत तक हमारी बात पहुंचाए और हमारे मुकदमे वापस करवाए, हमारे युवाओं के साथ न्याय मिले। और ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं पुनः कहूंगा बाबा साहब वो शख्सियत थी, आप उसको पढ़िए, उनकी किताबों को पढ़िए, फिर दिल में उतारिए, तो ये पाखंडवाद, ये जातिवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे।
और हमारे भीम बंधु इस हिंदुस्तान में एक नए सूरज की तरह चमकेंगे और वो सूरज होगा भीम बंधुओं का भीम बंधु सूरज। हमारे सूरज होंगे हमारे भीम बंधु, वही हमारे राजनेता होंगे, वही हमारे प्रधानमंत्री होंगे, वही हमारे व्यापारी होंगे। एक मेरे पिताजी, अब मैं जो बोला उसमें मेरे पिताजी टीचर थे, मुझे क्या करते थे कि बेटा मन के लड्डू फीके क्यों, बोरी भर भर के शक्कर डालो। क्या कहा करते थे कि मन के लड्डू फीके क्यों, बोरी भर भर के शक्कर डालो। ऐसे ही कोई सरकारें नहीं बनती, ऐसे ही कोई बड़े व्यापारी नहीं बनते। उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, नहीं तो मैंने मन के लड्डू बना लिए और बोरी भर भर के शक्कर डाल दी, आप भी खाओ। और ये बात सब राजनेताओं को पता है कि ये सब मन के लड्डू हैं, अभी जाएंगे भूल जाएंगे, फिर वही पूछड़ा पकड़ के चालू हो जाएंगे। मैं माफी चाहता हूं, मैंने कड़े शब्दों में आप लोगों तक बात पहुंचाई। जरूरी है सरकार तक हमारी बात पहुंचना कि आज इस बाबा साहब की जयंती पे हमारे युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। और मैं कीर्ति सिंह जी को का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बाबा साहब का जो शिक्षा का मिशन है, उन्होंने 400 बच्चों के लिए हॉस्टल वो करवाया, उसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी बच्चियां पढ़ेगी तो हमारा भीम बंधु समाज आगे बढ़ेगा और सरकार को भी धन्यवाद तो मिलता है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ आप जवाब दो। माफी चाहता हूँ, मैं कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ही हमारी आशा की किरण है, आप ही हमारी बात पहुंचा सकते हैं। बाकी अशोक जी गहलोत के बाहर तो मैं 5 दिन बैठा रहा, मिलने का टाइम ही नहीं दिया। तो हम तो वहाँ पहुंच नहीं सकते, लेकिन आप जरूर पहुंच सकते हैं। निरंजन जी ने जो बात कही है डॉक्टर साहब ने, वो बिल्कुल जायज़ बात है और ये दिल का दर्द है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि अगर ये तकलीफ और पीड़ा है तो ये हमारी पीड़ा है, हमारे युवाओं की, हमारे परिवारों की पीड़ा है। हम हमारी तरफ से प्रयास करेंगे दोबारा सरकार के सामने ये बात रखने के लिए। आप आदेश दोगे तो हमारे पड़ोसी का जो कोई डेलीगेशन होगा उसमें आप मुझे हुक्म करना, मैं आपके बिल्कुल साथ में रहूंगी और आपसे आगे खड़ी रहूंगी जाकर अपने 2 अप्रैल में जो मुकदमे हुए थे उन मुकदमों को निरस्त करवाने के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरे होने से काम बनता है तो सबसे पहले कतार के अंदर मैं रहूंगी, बस आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है या हम पार्टी को वोट देते हैं तो न्याय के लिए मांग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जायज़ बात है। हम उन्हीं के हैं और उन्हें भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ में मैं डॉक्टर साहब का और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद अर्पित करती हूँ। पीड़ा चाहे कैसी भी हो, लेकिन जब तक वो सामने नहीं रखी जाएगी, जब तक उसका निवारण नहीं होता है, और उस निवारण के लिए हम बैठकर बात कर लेंगे। हम जयपुर चले जाएंगे, जयपुर तो क्या, हम दिल्ली चले जाएंगे। लड़ाई है, अपनी है और बिल्कुल लड़ेंगे। धन्यवाद। मैं कीर्ति सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैं तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम उन सभी एमएलए को, उन सभी एमपीज को भी ये मैसेज करना चाहूँगा कि आप अब गलतफहमी में नहीं रहे। हम अगर हमारे केस वापस नहीं करवाए तो हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हमारे युवाओं का काम होना जरूरी है और मुझे पता है अशोक जी गहलोत बहुत दिल के अच्छे हैं, मेरी बात सुनेंगे और 2 महीने क्या 2 सप्ताह में हमारी मांग पूरी होगी। मेरी बात पहुंचे अशोक जी तक। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी को कि वो जो मैं आस कर रहा हूँ वो जल्दी पूरी करेंगे। समय बहुत कम है, मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया, पर दिल में बहुत दर्द था, माफी चाहूंगा। पुनः आप लोग पधारे। व्यक्ति से आप लोगों का नाम नहीं ले पा रहा।